सो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। तो यार बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका आपके अपने नंबर 1 यूट्यूब चैनल सार्थक एक्सट्रीम में। तो दोस्तों, बहुत ही ज़बरदस्त और एक्सक्लूसिव अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए एक बार फिर लेकर आए हैं फ्रेंड्स। तो ये अपॉर्चुनिटी होने वाली है फ्रेंड्स क्रोएशिया के लिए। जिसने भी क्रोएशिया में जाना है, वाकई जाकर सेटल होना है, उनके लिए लेटेस्ट अपडेटेड बहुत ही लेटेस्ट रिक्वायरमेंट्स आई हैं। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा फ्रेंड्स। जो भी हाईली सीरियस और जेन्युइन कैंडिडेट हैं, ठीक है, इस वीडियो को वॉच कीजिएगा ताकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल पाए। इसमें आपका ही बेनिफिट है फ्रेंड्स। हम बहुत मेहनत करते हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है, आपके लिए इस तरीके की रिक्वायरमेंट्स लाने के लिए। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं शुरू करूं, मैं बताना चाहूँगा कि काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ कनाडा के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए, इसके साथ साथ पोलैंड के लिए, चेक रिपब्लिक के लिए, और हमारी लेटेस्ट वीडियो है न्यूजीलैंड के लिए। तो आप इस वीडियो को पूरी देखने के बाद उन वीडियोस को भी जाके पूरा जरूर देखें, चेकआउट करें। उनमें भी काफ़ी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं दोस्तों। इससे पहले कि वो मिस हो जाएं, आप जल्द से जल्द उनका लाभ ज़रूर उठाएं। ठीक है जी, तो इसमें आपका ही बेनिफिट है। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो रिक्वायरमेंट्स आई हैं, ये काफ़ी बढ़िया रिक्वायरमेंट्स हैं। ठीक है, और 10-10 क्वांटिटी के हिसाब से इसमें जो पर्सन्स हैं वो रिक्वायर्ड होंगे, कैंडिडेट। ठीक है, अब मैं दोस्तों आपको पहले अपॉइंटमेंट से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन दूंगा, एज क्राइटेरिया, ठीक है, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, किस किस कंट्री से अप्लाई कर सकते हैं, रिजेक्शन रेट और अप्रूवल रेट कितना है, सारी चीज़ें मैं आपको 1 बाय 1 बता रहा हूं। आप इसको कंप्लीटली समझ लीजिएगा ताकि आपके लिए सुविधा होगी। देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा फ्रेंड्स इसमें अप्रूवल रेट की। तो देखिए जी, अभी तक की जो अप्रूवल रेट चल रही है ऑलमोस्ट 98% है। ठीक है, 95 से 98% आप मान के चल सकते हैं इसको। वीज़ा रिजेक्शन के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ये ध्यान रखिएगा कि वीज़ा है, रिजेक्ट हो भी सकता है, तो ये तो अपने मन से निकाल ही दीजिए कि गारंटी में कुछ होता है। ठीक है जी, वो तो अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए, गारंटीड कुछ भी नहीं होता वीज़ा लाइन में। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा कि ठीक है, बहुत रेयर रिजेक्शन है आज की डेट में। क्रोएशिया जैसी शेंगन कंट्री मुझे लगता नहीं कोई और होगी जिसमें इतनी बढ़िया अप्रूवल रेट है। ठीक है जी, आज की डेट में चांस मिल रहा है, जिसने बेनिफिट उठाना है वो उठा सकते हैं। जो लोग बेनिफिट उठा रहे हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, आगे आगे रिजेक्शन रेट दोस्तों और ज़्यादा ये मान के चलिएगा आप बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो जैसे कि अब आप मान लीजिए आज 95 to 98% है, हो सकता है कि ये रिजेक्शन रेट फिर 60 के ब्रैकेट में भी आ जाए, फिर अप्रूवल रेट सिर्फ 40% ही रह जाए। ठीक है, तो बहुत चीज़ें होती हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स मैं बताना चाहूँगा आपको कि ये जो रिक्वायरमेंट्स है इसमें 48 ईयर्स तक के, यानी कि 18 to 48 ईयर्स तक के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑल नेशनलिटी वर्ल्ड वाइड आप कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, किसी भी कंट्री में आप बैठे हैं आप वहीं से अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कॉन्टैक्ट करने का तरीका भी आपको हम बता देते हैं कि काफ़ी कमेंट्स आते हैं हमें, सर कॉन्टैक्ट किस तरीके से किया जाए। देखिए दोस्तों, जो भी जेन्युइन कैंडिडेट है, जिनको भी बात करनी है, कंसल्ट करना है, अपनी प्रोफाइल डिस्कस करनी है और काम के लिए बात करनी है, उनके लिए किसी भी कंट्री से हैं, हमारे चैनल नेम के साथ एक ज्वाइन मेंबरशिप का बटन दिख जाएगा आपको, ज्वाइन बटन। ठीक है, वो क्लियरली विजिबल है, वो किसी को भी दिख रहा है। ठीक है, तो वो उस बटन पर क्लिक कर कर आप वहाँ पर हमारा मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं और जो भी हमारे मेंबर्स हैं हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा कांटेक्ट करने का तरीका है टेलीग्राम के थ्रू चार्जेस पे कर कर आप वहाँ से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। 2 तरीके हैं, जो भी आपको सुविधाजनक लगे आप उससे कांटेक्ट कर सकते हैं और कंसल्ट कर सकते हैं, और जो भी प्रोफाइल है अपने बाद में डिस्कस कर सकते हैं। अब जो रिक्वायरमेंट्स आई हैं दोस्तों, ये है फैक्ट्री वर्कर्स की। ठीक है, साथ में वेयर हाउस की। ठीक है, जो वेयर हाउस का काम जानते हैं, वेयर हाउस वर्कर। ठीक है, इसके साथ साथ होटल रेस्टोरेंट की बता देता हूँ मैं। होटल रेस्टोरेंट में 2 प्रोफाइल हैं, वेटर्स की हैं, शेफ़ की हैं। ठीक है, और कुक, शेफ़ प्लस कुक, ये 2 प्रोफाइल्स हैं और एक हो गई आपकी वेटर की। तो जो भी इनमें से किसी का काम जानते हैं वो कर सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों अगली प्रोफाइल्स पे, अगले नंबर की, वो है फ्रेंड्स कंस्ट्रक्शन वर्कर की। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर में सिर्फ वही लोग जाएं, मैं आपको फिर क्लियर करके बता देता हूं, जो हार्ड वर्क कर सकते हैं। जो लोग हार्ड वर्क नहीं कर सकते, ठीक है, तो वो कृपया करके कंस्ट्रक्शन वर्कर के कभी भी अप्लाई ना करें, क्योंकि वहां जाके काम तो भाई आप लोगों को ही करना है। ठीक है, और फिर कोई दिक्कत आती है तो फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की भी नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए पहले ही समझ लीजिए क्लियर कर कर, जिसको भी जाना है अपनी सुविधा अनुसार, अपनी मर्जी अनुसार हर बंदा अप्लाई करता है। हर इंसान की स्व इच्छा होती है, तो किसी को तो बोलने का कोई अधिकार है ही नहीं। ठीक है, तो जिसको भी जाना है अपनी खुद की इच्छा से बंदा अप्लाई करता है और खुद की इच्छा से बंदा जाता है। ठीक है जी, तो सोच समझ के ही जाइए। अगर आपको लगता है कंस्ट्रक्शन वर्कर में आप हैवी काम नहीं कर सकते, तो भाई कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए आप बिल्कुल भी अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि वहाँ पे हैवी काम होता ही होता है दोस्तों। ठीक है, ये बात मैंने आपको क्लियर बता दी है। इसके साथ साथ मैं बता पाऊँगा आपको कि देखिए, जब भी आपने अप्लाई करना है, इसके अलावा जो प्रोफाइल्स हैं वो है केयर टेकर की। केयर टेकर का काम भी मैं बता देता हूँ फ्रेंड्स, कि आपको जैसे कुछ हाउसेज होते हैं इंडिविजुअल, ठीक है, और उसमें आपको केयर टेकर का काम करना होता है। कुछ लोग पर्सनल केयर टेकर को हायर करते हैं।
ये भी थोड़ा सा दोस्तों टफ काम होता है, ध्यान रखिएगा। केयर टेकर का काम भी इतना ईजी नहीं होता। तो जो लोग ईजी काम करना चाहते हैं तो वो तो जो मैंने पीछे प्रोफाइल आपको बताई है पीछे, तो वो उनमें जाएं, या तो फिर जो लोग इस तरीके से थोड़ा हार्ड वर्क कर सकते हैं वो इस केयर टेकर वाली प्रोफाइल में, या फिर दोस्तों कंस्ट्रक्शन लाइन वाली प्रोफाइल में जाएं, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन हमें आते हैं। ठीक है, तो इसलिए बाद में ये मान के चलिएगा दोस्तों, अगर आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं, आपका काम पसंद नहीं आता, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको अपनी होम कंट्री वापस आना पड़ेगा, तो उसमें आपकी ही पैसा वैसा खराब होगा। तो इसलिए आप कोशिश कीजिएगा कि आप उसी रिक्वायरमेंट में जाएँ जो काम आप थोड़ा बहुत करने के योग्य हों। ठीक है जी। अब इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि बहुत ही सिंपल प्रोसेस है अप्लाई करने का। ठीक है, काफ़ी कम खर्चे में काम है, बहुत ही नॉमिनल खर्चे में काम है, सबसे बड़ी बात यह है। ठीक है, ज़्यादा खर्चा नहीं होने वाला है। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि शेंगन कंट्री है। डॉक्यूमेंट्स की बात कर लूँ तो बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपके, कोई ज़्यादा हाई फाई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। क्वालिफिकेशन की बात कर ले तो क्वालिफिकेशन इसमें 10th और 12th एलिजिबल है। किसी भी कंट्री से आपने की हो 10वीं और 12वीं तो वो एलिजिबल है। ठीक है जी। तो दोस्तों इसका जो अप्रूवल रेट है मैंने आपको बता दी। अब बात कर लेते हैं अपॉइंटमेंट्स की। तो दोस्तों अपॉइंटमेंट्स भी कंट्री टू कंट्री डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे कुछ नेपाली कैंडिडेट्स ने अभी अपॉइंटमेंट्स बुक की हैं तो उनको ईजिली अपॉइंटमेंट्स कंपनी ने प्रोवाइड करवाई हैं। ठीक है जी। और इसमें क्या होता है कि अपॉइंटमेंट की अवेलेबिलिटी का हिसाब होता है फ्रेंड्स, कि अपॉइंटमेंट की अवेलेबिलिटी चेक करनी पड़ती है, और अपॉइंटमेंट किस तरीके से अवेलेबल हो रही है वो भी कंपनी आपको गाइड कर देंगी। कैसे आपको बुक करनी है, क्या प्रोसेस रहता है, अपॉइंटमेंट भी आपको चाहिए तो उसके लिए भी आपको सारी गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। तो इसमें भी आपको दिक्कत की बात नहीं है, जिस कंट्री में वो डील करते हैं। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा अपॉइंटमेंट्स के लिए। बाकी तो ऑल ओवर कंट्री से आप इस वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर ही सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है फ्रेंड्स, जिसको भी यकीन हो, ट्रस्ट हो, जिसको भी जेन्युइनली काम करवाना हो, केवल वही बात करें। ठीक है जी, हम बार बार हर वीडियो में बोलते हैं। ठीक है, नहीं तो अगर मान के चलिए कहीं और से अप्लाई करवाना है तो भाई बहुत सारे और भी लोग काम करते हैं, तो आप उनसे अप्लाई करवाएं, वहाँ से अप्लाई करवाएं, या फिर अप्लाई करके जब आपका काम नहीं हो रहा हो तो अगर उसके बाद आपको आना है तो फिर आप अप्लाई हमसे करवा सकते हैं। ठीक है जी, जो हमारे साथ पार्टनर कंपनीज काम करती है उनसे करवा सकते हैं। इसके साथ साथ मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड्स कि जो रिफ्यूज़ल केस हैं, यानी कि जो पहले रिफ्यूज़ हो चुके हैं शेनिगन से, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर हम पहले शेनिगन से रिफ्यूज़ हुए हैं लेकिन क्रोएशिया तो शेनिगन में था नहीं, तो इससे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर मैं आपको दे रहा हूँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि वो पहले नहीं था लेकिन अब शेनिगन में आ चुका है। तो आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ में कि जब भी आप रिफ्यूज़ल अपना काउंट करवाएंगे तो पहले अगर आप क्रोएशिया से रिफ्यूज़ल थे तो भी आपको उस चीज़ को मेंशन करना पड़ेगा कि भाई हाँ, क्रोएशिया से हम रिफ्यूज़ थे। ठीक है जी, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। या फिर आप और भी किसी कंट्री से रिफ्यूज़ थे तो वो भी आपको मेंशन तो भाई करना ही करना पड़ेगा, इसका भी इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, क्योंकि काफ़ी अच्छा सवाल था इसलिए मैंने आपका क्लियर इसमें आंसर देने की कोशिश करी है। इसके अलावा भी कोई चीज़ पूछनी हो फ्रेंड्स तो आप बेझिझक होकर हमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, जो अच्छे कमेंट होते हैं उनका जवाब हम ज़रूर देते हैं। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मैं मिलूंगा आपको अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट फ्रेंड्स। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, नमस्कार।